students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So students, हमारा न्यू चैप्टर लास्ट सेशन में स्टार्ट हो गया था. उसका नेम था चैप्टर नंबर 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, राइट. और उसमें हमने सेशन नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था कि एट द होम और इन अ स्कूल कंप्यूटर का किस प्रकार से यूज होता है, और उसमें मैंने आपको एक वर्कशीट भी सेंड की थी. तो चलिए आज सबसे पहले वो वर्कशीट सॉल्व करते हैं और दूसरी प्लेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं इस सेशन में, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ वर्कशीट सॉल्विंग. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग, राइट. ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम रीड करते हैं. राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन. मतलब कि आपको नीचे ए टू ई स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, राइट. ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टेटमेंट रीड करते हैं. अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्कूल फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स. मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में रिजल्ट प्रिपेयर करना है. ये स्टेटमेंट सही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी, राइट. ओके, फिर है सेकंड बी. अ टीचर कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू टीच अ स्टूडेंट. मतलब कि टीचर है वो कंप्यूटर का यूज़ स्टूडेंट को स्टडी करवाने में करते हैं. यस, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी सही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी. फिर है सी स्टेटमेंट. अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड टू सेंड मेल्स. मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि कंप्यूटर का यूज़ है वो मेल सेंड करने में नहीं होता है. तो नो, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ तो मेल सेंड करने में होता है, सेंड एंड रिसीविंग ईमेल्स, राइट. तो ये स्टेटमेंट गलत है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, राइट. फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट. यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग अ कंप्यूटर. मतलब कि आप लोग कंप्यूटर का यूज़ करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स. तो ये स्टेटमेंट सही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी, ट्रू, राइट. ओके, एंड द लास्ट स्टेटमेंट. यू कैन नॉट वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर. मतलब कि हम कंप्यूटर पे मूवीज़ नहीं देख पाते हैं. नो, क्योंकि हम कंप्यूटर में तो मूवीज़ देखते हैं, राइट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, फॉल्स, राइट. क्योंकि हम कंप्यूटर पे मूवी देख सकते हैं पर यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर. तो ये स्टेटमेंट गलत है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, राइट. ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ. मार्क अ टिक इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द एक्टिविटी दैट कैन बी डन यूजिंग अ कंप्यूटर इन द स्कूल. मतलब कि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि नीचे जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है उसमें से कौन सी एक्टिविटी स्कूल पे होती है और वो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं. सो फर्स्ट रीड करते हैं टीचिंग. तो यस, ये सही है तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे क्योंकि स्कूल में टीचिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ होती है, स्टडी करवाने में कंप्यूटर यूज़ होती है, राइट. ओके, फिर है वॉशिंग क्लॉथ. नो, तो हम यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि वॉशिंग क्लॉथ वॉश करने में कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है. स्कूल में भी नहीं होता है और कोई और जगह भी नहीं होता है, राइट. फिर है कुकिंग फूड. तो ये भी कंप्यूटर में नहीं होता है. स्कूल पे हम कंप्यूटर पे फूड कुक नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी हम टिक नहीं लगाएंगे, राइट. फिर है प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम रिजल्ट.
येस ऑफ कोर्स कि ये स्कूल पे वर्क होता है एग्ज़ाम रिजल्ट प्रिपेयर करने में, और यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ भी होता है, तो हम यहाँ पे टिक लगा रहे हैं, राइट। ओके, फिर है सॉल्विंग सम्स। येस ऑफ कोर्स ये भी स्कूल में होता है। स्कूल में अगर सम सॉल्व करना है तो हम कंप्यूटर पे इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। फिर है मेकिंग ड्राइंग्स। येस ऑफ कोर्स स्कूल पे अगर हमने एक्टिविटी करवानी है ड्राइंग की, तो हम ड्राइंग है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे भी हमने टिक लगाए। तो टीचिंग, प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम रिजल्ट्स, सॉल्विंग सम्स एंड मेकिंग ड्राइंग्स, उसमें कंप्यूटर यूज़ होता है इन द स्कूल, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब कि आपको ब्लैंक्स दी गई हुई है और आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है। हेल्प बॉक्स में से देख के आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, राइट। फर्स्ट है कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वॉचिंग। क्या आएगा? टीचर्स, होम, प्रिपेयर, कैलकुलेशन या मूवीज़। येस ऑफ कोर्स वॉचिंग मूवीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूवीज़। और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, यहाँ पे मूवीज़ का स्पेलिंग ऑलरेडी दिया गया है, उसमें से देख के यहाँ पे लिखना है, राइट। ओके, फिर है कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू। क्या आएगा? प्रिपेयर टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर है वो यूज़ होता है। और प्रिपेयर का स्पेलिंग यहाँ पे है, यहाँ से देख के यहाँ पे लिख लेना, राइट। मूवीज़ हो गया, प्रिपेयर हो गया। अभी थर्ड, ब्लैंक यूज़ अ कंप्यूटर फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब कि टीचर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, राइट। टीचर है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी करवाने के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा टीचर्स। ओके, और ये स्पेलिंग भी हमने यहाँ से देख के लिख लिया। फिर कंप्यूटर्स डू ब्लैंक फास्ट। कंप्यूटर है वो क्या फास्ट वर्क करता है? कैलकुलेशन का, राइट। तो यहाँ पे आएगा कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस का स्पेलिंग यहाँ से देख के आपको लिखना है, राइट। और एक क्या बचा? होम, तो यहाँ पे आएगा इन अ होम कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स, राइट। अगर हम होम घर पे होते हैं तो कंप्यूटर का यूज़ ड्राइंग करने में और पिक्चर की कलरिंग करने में करते हैं, राइट। तो ऐसे हमारे जो तीनों क्वेश्चंस है वो सॉर्ट आउट हो गए और हमने इजीली ये सब कुछ सॉल्व कर लिया। हमने देख लिया कि हमारी वर्कशीट सॉल्विंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। और सभी क्वेश्चंस, सभी एक्सरसाइज आपको भी आ गई है क्योंकि मैंने सॉल्व करवा दी है, राइट। ओके, फिर हम नेक्स्ट आज डिस्कस करते हैं कि एट शॉप्स, होटल्स एंड मॉल्स में किस प्रकार से कंप्यूटर का यूज होता है, राइट। ओके, आप अज्यूम करो सबसे पहले कि आप बहुत ही अच्छे मॉल में हैं, यानी डी-मार्ट, रिलायंस मॉल, क्रिस्टल मॉल्स, बिग बाजार, उसमें आप कुछ चीज़ें लेने गए हो और आप लोग वहाँ पे कंप्यूटर को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कंप्यूटर कौन कौन सा वर्क कर रहा है, किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपने एज्यूम किया होगा कि कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर प्राइसेस। मतलब कि मॉल्स में कोई भी थिंग्स है, कोई वस्तु है, वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी प्राइसेस क्या क्या है, वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता होगा। क्योंकि कितनी सारी आइटम्स होती है मॉल्स में, राइट। तो वो
है, उसकी अमाउंट क्या है, प्राइस क्या है, वो सारा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर पे होता होगा। एक ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक अ बिल्स। मतलब कि आपने कितनी सारी थिंग्स है वो मॉल से, शॉप से या फिर होटल से ले ली। ओके, होटल का बाद में समझाऊंगी, होटल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर मॉल या फिर शॉप्स में आपने कितनी सारी थिंग्स है वो ले ली, फिर उसका बिल, उसका पेमेंट, उसके लिए आप काउंटर में जाते होंगे और काउंटर में सभी थिंग्स है वो स्कैन करती होगी, सबसे पहले स्कैन होती होगी कि उसकी प्राइसेस क्या क्या है, वो सारी कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली शीट में आ जाएगी और नीचे एक फाइनल बिल अमाउंट आपको मिल जाएगा कि आपको इतना टोटल पेमेंट करना है। और फिर आपको एक प्रिंट निकल के आएगी बिल में, वो भी कंप्यूटराइज्ड ही होगी। तो एट शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर का इस तरह से यूज होता होगा, राइट, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। फिर होटल में भी इस तरीके से ही होगा कि होटल में जो खाने की आइटम्स है, पंजाबी है, चाइनीज है, स्टार्टर्स है, फिर मेन कोर्स है, फिर लास्ट में कुछ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी आइटम्स है, वो कितनी आइटम्स होगी, उसका मेनू क्या होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, राइट, वो सारा प्रिपेयर होता है कंप्यूटर पे। आप होटल में खाना खाने जाते होंगे, राइट, उसमें मेनू देखते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी अच्छे से मेनू को कलर किया होगा, मतलब कि डिजाइन की होगी। आपको हम देखते ही मजा आ जाएगा कि वाह कितना अच्छा मेनू कार्ड है, राइट। तो मेनू कार्ड की डिजाइनिंग कंप्यूटर में होती होगी। तो वहां होटल में कंप्यूटर यूज हुआ इस तरह से, राइट। फिर आपने खाना खाया, कितना खाना खाया, उसका बिल क्या हुआ, वो सारा कंप्यूटराइज्ड होगा। अगेन जो शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स में होता है उस तरह से। फिर एक बात जो यहाँ पे मैंने नोट नहीं की है, पर आप लोग मॉल्स में, शॉप्स में या होटल्स में जाते होंगे तो सीसीटीवी कैमरास होंगे सभी जगह। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो सीसीटीवी कैमरास है वो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होगा। कितना कितना रिकॉर्ड हुआ है वो हमें देखना हो तो हम कंप्यूटर में देखेंगे, राइट। ओके, तो ये हो गया एट शॉप्स, होटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर का किस तरह से यूज होता है, राइट। ओके, फिर आज नेक्स्ट एक प्लेस देखते हैं एट बैंक। एट बैंक कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, राइट। ओके, उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर ले कि एट शॉप्स, होटल्स एंड मॉल्स कंप्यूटर का यूज कैसे होता है। फर्स्ट, कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर प्राइसेस। प्राइस टैग और आइटम्स कितनी है हमारे पास वो रिकॉर्ड कंप्यूटर पे होगा। फिर सेकंड थिंग, दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक अ बिल्स। बिल्स है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड आपके हाथ में होगा, राइट। तो वो बिल्स बनाने के लिए भी हमें कंप्यूटर की नीड है, वहां भी कंप्यूटर इस तरह से यूज होता है। आप अभी कंपेयर करो कि सबसे पहले हमने एट होम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें कुछ अलग पॉइंट्स है। फिर इन स्कूल हमने डिस्कस किया तो उसमें कुछ अलग तरीके के पॉइंट है, कोई अलग वर्क है जो हम कंप्यूटर पे करते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि एट शॉप्स, मॉल्स एंड होटल्स में कंप्यूटर कुछ अलग तरीके का यूज हो रहा है, कुछ अलग वर्क कर रहा है, राइट। और अभी हम नेक्स्ट बैंक के बारे में देखने वाले हैं, तो एट बैंक कंप्यूटर का यूज किस तरह से होगा वो भी आज हम देखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट बैंक के बारे में कि बैंक में कंप्यूटर का यूज किस तरह से होता है, राइट। सो आप आई गेस कभी बैंक में गए होंगे पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा कि बैंक में
किस तरह से कंप्यूटर यूज होता है, किस प्रकार का वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। शायद आप लोगों ने एटीएम मशीन देखी होगी, वरना मैं यहाँ पे पिक्चर भी अभी दिखाऊंगी। एटीएम कैसा होता है और एटीएम क्या वर्क करता है, राइट। एटीएम के थ्रू हम मनी है वो विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं, राइट। ओके, फर्स्ट थिंग, विथड्रॉ करना मतलब क्या? विथड्रॉ करना मतलब कि रुपीज को निकालना। किस पे से निकालना? एटीएम मशीन से, राइट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लिख दूं यहाँ पे आपको? यस, यहाँ नीचे लिख देती हूँ। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन वो एटीएम का फुल फॉर्म है। 1 मार्क में आपको एग्जाम में आएगा, आपकी बुक में नहीं है पर आपको याद रखना है। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर। TELLER MACHINE, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो फर्स्ट थिंग आपकी हो गई कंप्लीट कि बैंक में हम जब भी रुपी विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम एटीएम थ्रू मनी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके, सेकेंड थिंग, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि हम बैंक में जाते हैं, हमारे जो कोई भी ज्वेलरीज है, प्रॉपर्टीज पेपर्स है या फिर कैश है, हमारे पास रुपीज है, तो हम घर पे नहीं रखते क्योंकि घर पे सेफ नहीं होता, तो हम बैंक में सेव करते हैं। तो उसका पूरा रिकॉर्ड, वहाँ तो कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे ये सारी चीजें सेव करवाने, राइट। तो उसका पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे होता है कि क्या नेम था पर्सन का, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, वो पर्सनल डिटेल्स होती है, फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उसका एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, राइट। और उसने कितनी कितनी अमाउंट में कितनी कितनी चीजें हैं वो बैंक में सेव करवाई है, उसका पूरा रिकॉर्ड है वो बैंक के पास होता है। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होता है? कंप्यूटर में होता है, राइट। सो सेकेंड थिंग एट अ बैंक हमने देखी कि मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कंप्यूटर में। एंड थर्ड थिंग, डू कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो कैलकुलेशन सभी जगह है। एट अ होम हमने स्टडी किया तभी डूइंग कैलकुलेशन आया, फिर इन अ स्कूल हमने देखा तो हम स्कूल में भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते ही है, क्योंकि हम जब भी आपके मार्क्स है वो अरेंज करते हैं उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिपोर्ट कार्ड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, परसेंटेज होंगे, ग्रेड्स होंगे, राइट। तो वो कैलकुलेशन वहाँ पे भी आया। फिर हम होटल्स में या फिर मॉल्स में, शॉपिंग मॉल, शॉप्स में जाते हैं तो हमने कितनी कितनी आइटम्स ली, कितनी कितनी प्राइजेस थी, वो सारी अमाउंट के कैलकुलेशन वहाँ भी करते हैं। और बैंक में भी हम कितने रुपीस है वो सेव करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं, वो रुपीस का कैलकुलेशन है वो भी बैंक में होता है। पर यस, एक बहुत अच्छी चीज है कि पैसे की काउंट करने वाली मशीन अभी बैंक में आ गई है कि आप बैंक को रुपीस दो और बैंक वालों क्या करते हैं कि आपकी पूरी बंच रुपीस की वो मशीन में डाल देते हैं और फट 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 वो काउंटिंग होती है। और मशीन काउंट करेगी तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर हम अपने हैंड से काउंट करेंगे 1 नोट, रुपीस की नोट काउंट करेंगे तो हमें बहुत टाइम भी लगेगा और मिस्टेक भी होगी, राइट।
तो अभी ये टेक्नोलॉजी है कि हम बैंक में रुपीस देना देने जाने वाले हैं और बैंक वालों क्या करता है कि बैंक का कोई पर्सन है वो मशीन में हमारे जो रुपीस है वो डाल देता है और इजीली काउंटिंग हो जाती है, राइट। तो कोई एरर भी नहीं होती, मिस्टेक भी नहीं होती। तो इस तरह से कंप्यूटर का यूज एट अ बैंक होता है। बैंक में कंप्यूटर का यूज आपने ऑब्जर्व किया है कि कंप्यूटर इस प्रकार से यूज होता है, राइट। सो ओके, फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ रिपीट कर ले। फर्स्ट, विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम थ्रू हम लोग अपने मनी, अगर हमें नीड होती है जब भी तो हम एटीएम थ्रू मनी विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स का पूरा रिकॉर्ड्स, पर्सनली डॉक्यूमेंटेशंस या कोई थिंग्स उन्होंने जमा करवाई है, बैंक में सबमिट करवाई है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। और थर्ड थिंग, डू कैलकुलेशंस, राइट, ओके। और एटीएम का एक फुल फॉर्म मैं यहाँ 4 मार्क कर रही हूँ और ये आपको याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट, ओके। अभी हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे और दूसरी प्लेसेस के बारे में देखने के लिए, राइट। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।